पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखा तो पार्टी कौन होती है रिपोर्ट देने वाली? ट्रम्प और अरविंद केजरीवाल 30,000 झूठ बोले हैं। रेखा गुप्ता ने पूरा का पूरा इसका जो है इस घोटाले का पूरा विश्लेषण करके दिखाया था। अपने घोटालों का विश्लेषण करना, जो दिल्ली में काम कर रही है उसकी रिपोर्ट जनता बताएगी। अतिशी तो जो है वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलने में वो भी काम है। अरविंद केजरीवाल हारे अतिशी नाच रही थी। सर अभी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है आम आदमी पार्टी ने। उसने ये बताया है कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या खपत करी है, जो वो दावा कर रही थी वो अपने दावों पे खरी उतरी है या नहीं उतरी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है ना कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें, तब दूसरे के जो है गिरेबान पे नजर डालें। और ये आम आदमी पार्टी कौन होती है रिपोर्ट देने वाली? आम आदमी पार्टी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की वो रिपोर्ट सौंपेगी, आम आदमी पार्टी रिपोर्ट सौंपेगी उन्होंने क्या काम किया। दूसरी बात है ये, देखिए ऐसा है कि पूरे विश्व में दो लोगों की बात पे कोई भरोसा मत कीजिए, ट्रम्प और अरविंद केजरीवाल। ट्रम्प ने अपने जीवन में अब तक 36,000 झूठ बोले हैं और शायद अरविंद केजरीवाल 36,000 की जगह 66,000 बोले होंगे। तो ये दोनों जो है एक लेवल के हैं झूठ बोलने में। दूसरी बात रह गई है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने चुनाव के समय एक जिक्र किया था कि इन्होंने घोटाले तो कितने किए, लेकिन तमाम ऐसे इनके प्रोजेक्ट हैं जो वित्तीय जांच के घेरे में हैं, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जो होल्ड पे हैं। मैंने कुछ समय आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, मतलब मैंने तमाम चैनलों पे बोला था कि जो है एक लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, 500 कुछ करोड़ का उसका टेंडर हुआ था, 1100 करोड़ तक उसका बजट पहुंच गया। आज भी वो जो है क्या कहते हैं कि वो पूरा नहीं हो पाया और क्या कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट होल्ड पे है। और आपने देखा होगा कि उसके बाद जब मैं चुनाव में बोला था, चुनाव में बोलने के बाद जब सरकार बनी तो रेखा गुप्ता ने पूरा का पूरा इसका जो है इस घोटाले का पूरा विश्लेषण करके दिखाया था कि ये 1100 करोड़ तक पहुंच गया और जो है अभी भी क्या कहते हैं कि जो है वो पूरा नहीं हो पाया। तो इनके घोटाले पहले ये अपने घोटालों का विश्लेषण कर लें और उसके बाद घोटालों की पूरी विश्लेषण करके और उसकी रिपोर्ट सौंपे हमने क्या किया। बाकी जो है जो आम आदमी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है उसकी रिपोर्ट जनता बताएगी और वो बताएंगे। देखिए अतिशी ये भी कह रही हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है, पावर कट बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं और जो है एजुकेशन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। एजुकेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऐसे फीस मतलब काफी बढ़ गई है 40 से 60%। अरे भैया ये खाली मैं जहाँ रह रहा हूँ 24 घंटे बिजली आ रही है इस गर्मी में, इस जलजली गर्मी में 24 घंटे बिजली आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही बोला ना, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। कब कितना गिरगिट की तरह रंग बदल जाए। ये भाई साहब, ये आप दिल्ली में रहते हैं, आपके बिजली कट होती है? आप जहाँ रहते हो आप क्या बिजली कट रही है? तो कहाँ बिजली कट रही है? कौन से दिल्ली के कोने में कट रही है? खाली ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं। दावा है ना अतिशी का दावा, अतिशी तो पता नहीं कितने दावे कर रही थी। अतिशी तो जो है वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलने में वो भी काम है, कभी आंसू गिराना कभी कुछ गिराना। अरविंद केजरीवाल हारे अतिशी नाच रही थी, तो इससे बढ़िया अतिशी के लिए और क्या है कि अतिशी आज कम से कम अरविंद केजरीवाल फुटपाथ पे आ गए। अतिशी विपक्षी नेता है, सबको पता है सब आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा दिन अभी पार्टी टिकने वाली नहीं है जी। देखिए एक ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार बनने से पहले सरकार ने ये वादा किया था कि हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे और महिलाएं भी कह रही हैं कि उनके खाते में अभी तक नहीं आया और सरकार बने हुए 100 दिन भी पूरे हो गए। तो पहले 1000 दे देना, 1000 जो पंजाब में बोली थी, क्या किया उसके बारे में? पहले तो 1000 का हिसाब दें, वो 2500 फिर तब मांगने का उनका राइट है, तब पूछने का राइट है। पहले कितने साल हो गए पंजाब में सरकार बने, 1000 रुपए का क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम उसके लिए काम तो किया। आज जो है उस जो महिला सम्मान योजना के लिए उन्होंने बजट तो दिया, घोषणा तो किया, कमेटी बनाई, उस पे जो है क्या कहते हैं प्रोफार्मा बनाए, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, सारी तो दे दिया। अब एक दिन में तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं जाएगा। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांके, ये खाली झूठ पे झूठ बोलने वाली पार्टी है। इस पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसने खाली जो है थोड़ा बहुत कुछ फ्री फ्रा दे करके और दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। आपको क्या लगता है अब सरकार कब तक पूरे तरीके से दिल्ली को विकसित कर पाएगी, कब तक उन वादों को पूरा कर पाएगी जो उसने जनता से किए? अरे भाई 2-3 साल दीजिए ना, साल दो साल तो कम से कम किसी उस पे दीजिए। एक टेंडर होता है ना, कोई भी एक बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग बनने में टेंडरिंग प्रोसेस में 3-3, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं। टेंडर उसका पूरा पहले बजट पास होता है, बजट पास होने के बाद एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बनने के बाद उसका फिर क्या कहते हैं टीएस होता है, टीएस होने के बाद एनआईटी अपलोड होती है, एनआईटी अपलोड होने के बाद फिर L1 डिसाइड होता है,
टेंडर मिलता है, फिर उसको जो है क्या कहते हैं कि उसका वो क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन के बाद फिर उसको अवार्ड होता है, अवार्ड लेटर मिलने के बाद काम शुरू होता है। अब कोई 500 करोड़ की बिल्डिंग, 100 करोड़ का कोई स्कूल बना रहे हैं तो या कोई वो बना रहे हैं, तो मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि 100 करोड़ की कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, 200 करोड़ की कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको बनने में और पूरा प्रोसेस होने में 3 से 4, 2.5 से 3 साल कम से कम लग जाता है खाली एक बिल्डिंग बनने में। तो कहने में थोड़ा टाइम दीजिए, ऐसा कोई हवा में जो है हवा में बात नहीं करनी चाहिए जी। आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में आने वाले जो सरकार के साल हैं उनमें क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखने को मिल रहे हैं, हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पे जो नशा खोरी हो रही थी उस पर भी रेखा गुप्ता ने लगाम लगाने का प्रयास किया। तमाम आपने देखा होगा डीसीपी को बुला करके बोला भैया कि जो है दिल्ली पुलिस के डीसीपी को बोला भाई इसमें आपकी भी सहभागिता चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको रोकने का काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता पूरा दुरुस्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जा रहा था उनका काफिला और जो है वो रास्ते में गाय आ गई और उन्होंने अपना गाड़ी रोक दी पहले निकलने के लिए की। तो कहीं ना कहीं संवेदना है, और जो जिसके अंदर संवेदना होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या कहते हैं विकास के लिए ही हमेशा समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उसकी सोच रहती है। संवेदनहीन लोगों के पास किसी कोई कुछ करने का कोई मतलब नहीं है।